फ्रेंड्स, तुम्हारे शोहर अली कभी तुमसे नाराज नहीं होंगे। और अगर आज का शोहर या आज की बीवी गुलाम गौस गजाली साहब अगर शोहर धोखे से सलाम भी कर लेना तो बीवी के क्या जुमले मिलते हैं। देखो कितने बन रहे हैं। देखना, आजमा के देखना, अगर तुमने अगर धोखे से सलाम भी कर लिया तो देखो आज कितने बन रहे हैं, अलग ही अंदाज से आए हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहन सुन ले, कान खोल कर सुन ले, ये तेरे मुस्तफ़ा का पैगाम है, ये तेरे मुस्तफ़ा का तुझको यानी पैगाम मिला है। अगर कर्च तेरा शोहर कितना मूड बना के क्यों ना आया हो, कितनी चाके कि मैं अपनी बीवी पर सख्ती करूंगा, लेकिन अगर तूने मोहब्बत से बढ़ के सलाम कर लिया, ये सलाम की बरकत होगी, तेरा शोहर तुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये सलाम की बरकत है। अल मुख्तसर मुसलमानों, तुमको मैं बतलाना चाहता हूँ, तुमको मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन याद रखना मुसलमानों, अगर तुम मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल नहीं करोगे, ये माशअल्लाह तुम कुरान को पढ़ना छोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं है माशअल्लाह कुरान को मिटा दिया जाएगा या कुरान के मजहब को मिटा दिया जाएगा। मुसलमानों, कुरान को ना पढ़ोगे तुम्हारे लिए खराबी है। मुसलमानों, कुरान को जीनत बना दोगे ताकों की, तो तुमको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर कुरान की हिफाजत की बात आती है तो मेरा अल्लाह बयान फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मुसलमानों, कुरान ना पढ़ोगे तुमको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, तुमको सफावस्ती से मिटा दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह की कसम, शायर कहता है, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, एहसाने शहीदे आजम, जिक्रे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन मेरा भाई, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं, महीना महीना हो जाता है, कुरान को ताकों की जीनत बना दिया करता है, कुरान पर माशाअल्लाह गर्द चढ़ जाया करती है। लेकिन मेरे भाई, तो कुरान को खोल के नहीं देखता और आता है गुलाम गौस गजाली साहब के पास, गजाली साहब, शायर साहब, हमको कोई तावीज़ बना दिया जाए, मेरे घर में खैर बरकत नहीं हुआ करती, मेरी रोजी में बरकतें नहीं हुआ करती। अल्लाह की कसम, फज्र की अजान होती है, बाप सोता रहता है, बेटा सोता रहता है, माँ सोती रहती है, बहनें सोती रहती है, पूरे का पूरा घर ऐसा लगता है जैसे कब्रिस्तान के मुशाबे नजर आता हो। अम्मा, ये मुसलमानों के घराने होने चाहिए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ, नमाज को यानी कि तूने तर्क कर दिया, दोस्तों के साथ महफिल में, दोस्तों के साथ पार्टियों में, असर का वक्त होता है, खेल कूद में तू उसको मस यानी कि तर्क कर देता है। मगरिब का वक्त हुआ, इशा का वक्त हुआ, अल्लाह की कसम 24 घंटे गुजर गए, लेकिन तूने अपनी रब की बारगाह में एक सजदा न किया। फिर कहता है तुम हमको ताबीज कर दिया जाए, खैर बरकत हमारे घरों में नहीं होती है। अम्मा सुनो सुनो, अम्मा तुम खैर बरकत की बात करते हो, हफ्ते मस्जिदों में जाते हो, फिर कहते हो हमारे कारोबार में बरकतें नहीं होती हैं। अम्मा सुनो, ये तो तुम यानी कि बेनमाजी अपने घरों में मौजूद हुआ करते हो। अगर बेनमाजी के चेहरे की नजर अगर किसी घर में पड़ जाए तो उसकी बरकतें उड़ जाया करती है, और जहां पूरा घर बेनमाजी हो, बताओ कैसे उसमें बरकतें होंगी। लेकिन आज का मुसलमान कहता है दुनिया के यानी के कोने पर हमको सतलाया जा रहा है, जहां देखो हमको मिटाया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मेरे भाई, तूने इसके मकसद को नहीं पहचाना, तूने इसको नहीं समझा। देख मेरा अल्लाह 25वें पारे में बयान फरमाता है, चौथा रुकू है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ये जो कुछ तुमको आफतें पहुंची है, ये जमाने की बली चाहते तुमको आके पकड़ा है। अमा ये वो सब है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया है, वो सब तो ऐसा है तुम्हारा अल्लाह उसको माफ फरमा देता है। लेकिन मुसलमान, तू क्या समझता है? तूने सिर्फ दुनिया में आने के मकसद को क्या समझ रखा है? नौजवान, तू ये समझता है दुनिया में आओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, मुंह में गुटखा पान तंबाकू डालो, और यानी कि अच्छे महल्लात बनाओ, अच्छी अच्छी शादियां रचाओ, शादियां अटेंड करो, दुनिया से चले जाओ। नहीं नहीं, देख अल्लाह की कसम
मेरे अल्लाह फरमाता है तुझको दुनिया में फिर क्यों पैदा किया गया, तो 27वां पारा बोला, उसका दूसरा रुकू बोला, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तुझको मकानात बनाने के लिए नहीं पैदा किया गया, तुझको कोट पैंट पहनने के लिए नहीं पैदा किया गया, अच्छे अच्छे लिबास से वेतन करने के लिए नहीं पैदा किया गया, फिर क्यों पैदा किया गया? तो मेरे अल्लाह का कुरान बोला, मैंने जिन और इंसान को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, अपनी वंदना के लिए पैदा किया, अपनी पूजा के लिए पैदा किया, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पुरस्तिश के लिए पैदा किया। लेकिन नौजवान आज तुझको यानी कि एक एक हफ्ता हो जाता है, अल्लाह की कसम तू मस्जिद में नहीं पहुंचता। यानी कि आज तुझसे अगर मैं अभी इसी मजमे के अंदर नमाज के शराइत के बारे में पूछ लूं, चेहरे की हवाइयां तुम्हारी हो जाएगी। नमाज के वाजिबात को तुम नहीं जानते, तकबीर तहरीमा को तुम नहीं जानते, सित्रे औरत को तुम नहीं जानते, किरात और कुनूत को तुम नहीं जानते। ऐ मुसलमान, तू किस चीज का नाम मुसलमान रखता है? अमा गैरों ने भी इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा है, वो भी हल्का इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, लेकिन अल्लाह की कसम उन्होंने भी यानी कि आधे आधे कुरान को याद कर लिया, 14 पारे उन्होंने याद कर लिए, लेकिन तूने यानी कि नमाज तक को याद नहीं किया। काश ऐसा होता, अपने इमाम की बारगाह में तू जाता, जाकर इमाम साहब से अर्ज करता, इमाम साहब दुआई कुनूत, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, मेरे याद करा दी जाए। यानी कि चंद सूरतें अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील मेरे याद करा दी जाए, लीला फी कुरैश मेरे याद करा दी जाए, कुल या अय्युहल काफिरून मेरे याद करा दिया जाए, इन्ना अतैनाकल कौसर ये चंद सूरतें मेरे याद करा दी जाए। अमा अल्लाह की कसम, अमा याद तुम काम के मुसलमान नहीं बन सकते तो कम अज कम दुनिया से इतना तो करके चले जाओ, अमा अपनी नमाजों को सही तरीके से अदा करके उन्हें अपने साथ लेकर तो चले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना कासिम रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन मेरे भाई, तू किस चीज का नाम मुसलमान रखता है? तू किस चीज को मुसलमान समझता है? अमा गैरों ने भी इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने भी चंद पारे कुरान पाक की याद कर लिए। लेकिन नौजवान, मैंने जब तेरी हिस्ट्री को खोल के देखा, मैंने तेरे कल्चर को देखा, अल्लाह की कसम गाने तू याद कर लिया करता है, लेकिन चंद दुआएं तू याद नहीं किया करता है। जहन्नम के तस्करे में के बारे में मेरे भाई तुम सुना करते हो, उसको इग्नोर कर दिया करते हो, नेक बात तुम्हारे दिलों पर असर नहीं किया करती। क्यों नहीं किया करती? इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है, गुनाह करते करते यानी कि एक सियाह नुक्ता उसके दिल पर लगा दिया जाता है, को वो गुनाहों में बढ़ता चला जाता है, उसका दिल सियाह हो जाता है, फिर उस पर कोई नेक बात असर नहीं किया करती है। लेकिन आज तू जहन्नम के बारे में सुनता है, जहन्नम के अज़ाब के बारे में सुनता है, चंद आंसू तेरी आंखों से नहीं निकला करते हैं, चंद आंसू तेरी आंखें नहीं बहाया करती हैं, लेकिन तू भूल गया, जहन्नम के अज़ाब के बारे में तू नहीं जानता। तो देख मेरे अल्लाह का कुरान फरमाता है, 25वां पारा है, इन्ना शजरतस ज़क़ूम, 16वें रुकू में जाकर देख लेना, अपने इमाम के पास चले जाना। मैं तुमको हंसाने नहीं आया, मैं तुमको यानी कि सिर्फ नौटंकियां कराने तुमको नहीं आया, लेकिन भाई तुझको कुछ पैगाम देने के लिए मैं आया हूँ। अल्लाह का 25वां पारा पर 16वां रुकू है और जहन्नमियों के खाने के बारे में मेरा अल्लाह बयान फरमाता है, इन्ना शजरतस ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहली यगली फिल बुतून कगलिल हमीम खुज़ूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। ये जहन्नमियों का खाना है, ये जहन्नमियों को जो जहन्नम में खाने के लिए दिया जाएगा। मेरे भाई मैं उस खाने को बयान कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह 25वें पारे के 16वें रुकू पर बयान फरमाता है, बेशक तोहल का दरख्त, क्या है ये तोहल का दरख्त? तो इन उलमा से पूछो, कुतुबे तफासिर के अंदर मिलता है, मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं, तोहल का दरख्त ये वो खबीस दरख्त है कि अगर इसका एक
कतरा अहले दुनिया पर टपका दिया जाए, दुनिया वाले उसकी खुबासत से हलाक बर्बाद हो जाएं, क्या किया जाएगा? इसका तआमुल असीम, गुनाहगारों का खाना होगा, जहन्नमियों का खाना होगा, रब की नाफरमानियां करने वालों का खाना होगा, रब को इबादत में शरीक करने वालों का खाना होगा। अल्लाह अल्लाह ये क्या कर रहा होगा? तआमुल असीम, गुनाहगारों का खाना होगा। कल मुहली फिल बुतून, अल्लाह अल्लाह, यानी कि जिस तरह गर्म पानी पेट में जोश मारा करता है, आपने कड़ाहियों में देखा होगा, गर्म पानी को खोलते हुए देखा होगा, जिस तरह गर्म पानी जोश मारा करता है, इसी तरह ये पेटों में उबाल मार रहा होगा, ये जोश मार रहा होगा, कगलियल हमीम, गर्म पानी की तरह। और इसी पर बस नहीं किया जाएगा, बल्कि मेरा अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों खुज़ूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, फरिश्तों इसको पकड़ो और इसको ले जाकर जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अल्लाह। और मेरा अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसी पर बस मत करो, इसने मेरी बड़ी नाफरमानियां दुनिया में की थी, बहुत लोगों को मेरी इबादत में शरीक किया था, अज़ानें होती रहती थी, बिस्तरों पर लेटा रहता था, अज़ानें होती रहती थी, इमाम समझाता रहता था, लेकिन अपने कामों में मशगूल रहा करता था, अपने कामों में मसरूफ रहा करता था। मेरा अल्लाह फरमाएगा, सुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, अल्लाह अल्लाह। बल्कि मेरा अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों सुम्मा सुब्बू फौका रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, सुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, फरिश्तों जहन्नम के खोलते हुए पानी का अज़ाब इसके सर से उठेलना शुरू कर दो। और इसी पर बस नहीं किया जाएगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा, चक जहन्नम के अज़ाब को। बड़ी इज्जत वाला बनता था दुनिया में, बड़े मर्तबे वाला बनता था, बड़े मनसब वाला बनता था, अब चक जहन्नम के अज़ाब को। मेरे भाई, ये जहन्नमियों का खाना होगा। मेरी बहनें कान खोल के सुन ले, दिल की तख्ती पर नोट कर ले, तुम बहुत शोहरों की नाफरमानियां किया करती हो, बहुत तुमने अपनी औलादों को बिगाड़ दिया है। अल्लाह की कसम, आज जो मुस्लिम मुआशरे बिगड़ता चला जा रहा है, आज जो मुस्लिम मुआशरे में खराबियां पैदा होती चली जा रही है, इसमें आधे से ज्यादा हाथ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों का है, इस्लाम की मुकद्दस बेटियों का है। क्यों है तो सुन ले, जिनकी तुमने यानी कि आज महफिल सजाई है, जिस गौस की महफिल सजाई है, मेरी बहन कान खोल के सुन ले, अपने दरीचों को खोल ले और दिल की तख्ती पे नोट कर ले। अमा जब माँ नेक हुआ करती थी, अगर माँ फातिमा हुआ करती थी, माँ तहज्जुद गुजार हुआ करती थी, अमा तो बेटा भी कोई और नहीं होता था, बेटा भी शहीदों का इमाम शहीद आज़म हुआ करता था। माँ तैयबा हुआ करती थी, माँ तहज्जुद गुजार हुआ करती थी, तो बेटा भी कोई और नहीं, वलियों का इमाम गौसे आज़म हुआ करता था। माँ बापों को कुरान पढ़ने वाली हुआ करती थी, माँ रब को याद करने वाली हुआ करती थी, माँ रब की खशियत को अपने दिल में, अपने सीने में पैदा करने वाली हुआ करती थी। अमा तो बेटा भी कोई और नहीं, हजरतों का हजरत आला हजरत होता था। आज की औलाद अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। आज की माँ बिगड़ गई तो आज की औलाद भी बिगड़ गई। हालात क्या है मेरी इस्लामी बहन के? अगर अल्लाह की कसम मौत में भी जा रही है ना, मौत में भी पूरा जुमला तुमको बच्चे लगेगा, तो वहाँ भी मैचिंग मिला रही है कि मैं कांटे लगेगा पहन का बहन कौन सा पहन का ये है, मौत में भी जा रही है। तो शादियों के तो हालात अल्लाह की पनाह, कितने बुरे हालात हैं। अगर कोई गरीब शोहर हो बेचारा, अगर यानी कि सही तरीके से मजदूरी का पैसा उसको ना मिलने पाए, अगर यानी कि मजदूरी तो वो करे, अगर उसकी तनख्वाह अगर उसका मालिक कैंप पर ना देने पाए, और शादी का मौका कोई आ जाए, अगर अपनी बीवी को जोड़ा ना बना सके, भाइयों ये तजर्बे की बात है, मेरी बहन तुझको बुरी जरूर लगेगी, कड़वी जरूर लगेगी। अगर एक शादी में एक लिबास को 2 मर्तबा पहन के चली जाए, एक पार्टी में 2 मर्तबा अगर उस लिबास को जेबतन करके चली जाए, तो जुमले क्या हुआ करते हैं, जब से इसके घर में आई हूं एक ही सूट। अगर मेरा भाई पूरी जिंदगी यानी कि सही तरीके से खाने का इंतजाम करता रहे, गोश्त से खिलाता रहे, मुर्गे बकरे का तू चाहे कितना इंतजाम कर लेना, अगर एक वक्त चटनी से खाना मिल रहा है ना, चटनी से, जब से इसके घर में आई हूँ, जब से यानी कि मुझको सही तरीके से खाना नहीं मिला है, ये मेरी बहनें लाम तान किया करती हैं। खुद
मुस्तफ़ा ने हदीस में फरमाया है, यानी कि औरत कसरत से ज्यादा लान तान करती है और ये ऐसी हुआ करती है अक्लमंद आदमी की अक्ल को भी ये ले जाया करती है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा पहुंचे मेराज और मुस्तफ़ा बयान फरमाते, मेरी बहनों तुमको क्यों मुस्तफ़ा ने जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा था? कान खोल करके सुन लेना, बाजारों की नुमाइश बनने से पहले, चौराहों पर आवारा गर्दियां करने से पहले, आवारा मस्तियां करने से पहले, बाजारों में नुमाइश गाह बनने से पहले और शादियों में बेपर्दगी के साथ निकलने से पहले, लान तान करने से पहले कान खोल के सुन लेना, मुस्तफ़ा की हदीस के जुमले हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब मैं मेराज पहुंचा था मुझको जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई तो मैंने दोज़ख के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को देखा था कि उनको बालों से उल्टा लटका कर जहन्नम का अज़ाब उनको किया जा रहा था। कसरत से लान तान, एक वक्त का खाना न मिले, बेचारा शोहर मजदूर हो, रिक्शा तो चला के आया हो, अगर सही तरीके से यानी कि उस दिन उसको सवारियां ना मिली हो, पैसे का इंतजाम मेरे भाई से ना हुआ हो, तो किस तरह की लान तान दिया करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कमी शोहरों की भी नहीं है, कमी दोनों तरफ से। गजाली साहब आई है, सिर्फ औरत की कमी नहीं है, ये मत समझ लेना औरत बिगड़ गई तो मुस्लिम माशरा बिगड़ गया। नौजवान तू भी कम नहीं है, तू भी बहुत फिल्मी एक्टरों के किरदारों को निभा रहा है, लेकिन याद रखना अल्लाह की कसम, अमा तेरा हीरो वो मुंबई का नचकनिया नहीं है, अमा अगर तेरा हीरो है तो वो मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की सरजमीन पर मुस्तफा के साथ चलने वाला यारे गार अबू बकर तेरा हीरो है, उमर बिन खत्ताब तेरा हीरो है, उस्मान गनी मौलाए कायनात अली ये मुश्किल कुशा। नारे तकबीर, या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, या अली या अली, अल्लाह ताज शरिया ताज शरिया। सुभान अल्लाह, बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब नाम आया करें ना तो मुस्कुराया जा करें, सुभान मुस्कुराया अल्लाह। करें। अम्मा अली का नाम सुन के जिसका चेहरा मुरझा जाए समझ लो वो मुनाफिक है। वाह वाह वाह, अली का हक है। अली अली की बात आई है तो सुन लो, अली 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 ने हजारों की झोली भरी है, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। सुभान अल्लाह। अली और अली की बात आई, एक मर्तबा हातिम ताई का पोता गजाली साहब हजरत अली के पोते से बोला, मेरे दादा हातिम ताई के बारे में आप सुना होगा, बड़ा सखी, बड़ा यानी कि सखावत में मशहूर बादशाह गुजरा है। एक रिवायत में आता उसका जो दरबार था, उसके दरबार के 13 दरवाजे और एक रिवायत में आता है 40 दरवाजे थे। हातिम ताई का पोता कहता है, मेरे दादा हातिम ताई इतने सखी हैं, इतनी सखावत मशहूर है, एक फकीर अगर दरवाजे पर आता है, वो कुछ मांगता है तो मेरे दादा उसको अता कर देते हैं। अगर उसकी हाजत मुकम्मल नहीं होती है, दूसरे दरवाजे पर जाता है, फिर भी मुकम्मल नहीं होती है, उसकी मंशा के मुताबिक, उसकी मुराद के मुताबिक अगर उसको नहीं मिला करता है, तीसरे दरवाजे पर यहां तक के तमाम तरों पर जाता है, लेकिन मेरे दादा हातिम ताई उसको छिड़का नहीं करते हैं। जब इतना हजरत अली के पोते ने सुना था तो कान खोलकर सुन लो क्या कहा था। हजरत अली के पोते फरमाते हैं, सुन ले ये तेरे दादा की सखावत है, अगर कोई फकीर तेरे दादा के दरवाजे पर आता है, अगर एक दरवाजे से उसका भला नहीं होता है, उसकी मुराद पूरी नहीं होती है, दूसरे पर जाता है, तीसरे पर जाता है, चौथे पर जाता है, यहां तक के तमाम दरों के चक्कर लगाता फिरता है, लेकिन मेरे दादा अली के बारे में सुन ले, जिसको जिंदगी में एक बार अता कर देते हैं, फिर उसको जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की हाजत पेश नहीं आई। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत ताज शरिया ताज शरिया जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर।
अली वाह, वाह, अली ने हजारों की झोली भरी है, वाह, तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। क्या अली, बात है। और अली की बात आ गई है तो अली के दीवानों सुनो, मस्तानों, फरजानों, नौजवानों, सुन्नी मुसलमानों सुनो। एक मर्तबा एक फकीर हजरत अली के पास आया और हजरत अली सूखी रोटियां पानी में